ये पर्व त्यौहार पे तो मतलब बच्चे आते नहीं है, तो सरकार ने नियम बनाई, गलत बनाया, हमने समझते गलत है। महिला का मुख्य पर्व है, पर्व हम खुद करते हैं, छठ करते हैं। और छठ में 3 दिन छुट्टी मिला है हमको। हम 4 दिन की छठ होती है। एक दिन कदुआ भात होता है और एक दिन होता है लोहंडा होता है, एक दिन पहली अरग होता है और एक दिन पारण होता है। छठ है, जितिया है, दुर्गा पूजा है, वो 10 दिन पाठ करती है। अब बताए 3 दिन में कैसे पाठ होगा? ये संभव है? सरकारी कर्मी हैं तो हम तो उनके अंदर में हैं। हम यहाँ आ गए हैं। हम 8 टीचर यहाँ मौजूद हैं। 8 अपने अपने पोषक क्षेत्र में भ्रमण किए। कोई बच्चा आया नहीं। 2-4 बच्चे आए हैं जिनको हम पढ़ा के भी नहीं उतना हासिल करवा सकते हैं। मुख्य पर्व है तीज और जितिया। और तीज और जितिया में हम लोग पानी तक नहीं पीते हैं। तो ऐसे में बताइए, हमारे जो भी पाठक किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन सीढ़ी से जो चढ़ता है तो कोठा पर चढ़ता है, गिरने की संभावना नहीं होती है। और यहाँ एकाएक गिरा देंगे। एक नीतीश कुमार चूँकि 50% रिजर्वेशन कर दिए हैं, तो रिजर्वेशन कर दिए हैं तो हर स्कूल में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। पर्व है जितिया जैसे है, तीज है, वो महिलाओं का ही पर्व है। अब महिला 2 दिन का उपवास रखती है और जो बिना पानी का रखती है, तो उसमें अगर बुलाएंगे तो महिलाएं नहीं आएंगी, अपना छुट्टी लेके वो घर में रहेंगी। क्योंकि अपना जान दे के कोई नहीं नौकरी करेगा जी, अपना जान बचा के ही नौकरी करेगा। अगर फिर इसी तरह का तुगलकी फरमान होगा तो फिर महिलाएं गिर बजर जाएंगी। तो कलश रखते हैं तो सरकार नहीं देगी छुट्टी, तो हम अपना 9 को सीएल लेके करेंगे, लेकिन भगवान को हम नहीं छोड़ देंगे। जैसे हमारे नौकरी है वैसे हमारे भगवान भी बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेन न्यूज़। मैं अमन कुमार। अभी हम लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के कई विद्यालयों में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन को लेकर पूर्व से ही 31 अगस्त को छुट्टी घोषित थी, जिसके बाद जो है कल एक चिट्ठी जारी किया गया और शिक्षा विभाग से यह निर्देश जारी किया गया कि सभी शिक्षक उपस्थित होंगे और जो रक्षाबंधन की छुट्टी है उसको रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि यह जो भाई बहन का एक अटूट प्रेम का त्यौहार होता है रक्षाबंधन, लेकिन जो कल देर शाम एक फरमान जारी हुआ जिसमें बताया गया कि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होंगे और शिक्षक, जहां तक कई विद्यालय हम लोग गए और वहां पे शिक्षक भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि जो छुट्टियां थी लगभग अभी से दिसंबर तक 23 छुट्टियां थी, जिसको घटाकर 11 छुट्टी कर दी गई है। जिसमें कि दुर्गा पूजा की बात करें तो दुर्गा पूजा में 3 दिन का छुट्टी है, जिसमें कि एक रविवार जोड़ दिया गया है। उसके बाद इससे पूर्व में जो है तीज और जितिया का पर्व होता है, इसमें भी जो है छुट्टी नहीं दी गई है। इसके बाद अगर छठ पूजा की बात करें, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। छठ पूजा में 4 दिनों का पर्व होता है, लेकिन बावजूद जो है उसमें भी कटौती करते हुए मात्र 2 दिन की छुट्टी दी गई है। आपको यहाँ से और शिक्षकों से भी रूबरू करवाएंगे और बात करवाएंगे कि आखिर क्या कुछ परेशानियाँ हो रही है विद्यालय में। शिक्षक तो सभी विद्यालय में उपस्थित थे, लेकिन बच्चे कहीं भी उपस्थित नहीं थे। इस विद्यालय में कुछ बच्चे उपस्थित हैं, शिक्षक भी सभी उपस्थित हैं। बात करेंगे सर, क्या कुछ परेशानियाँ हो रही है सर? आज छुट्टी का दिन था, फिर आज बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को। सर, हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, के पाठक साहब का ये फरमान जारी किया था, बेतुकी फरमान है ये, जो कि आज पहले था 30 तारीख को छुट्टी रक्षाबंधन को, तो 30 से कर दिया गया 31 तारीख को। तो हम लोग भी एक्सेप्ट करें, चलो भाई 31 ठीक है, लेकिन 31 तारीख को भी रक्षाबंधन को बोला छुट्टी नहीं है, आपको पढ़ाना है स्कूल में। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह से शोषण हम लोग हो रहे हैं, शोषण कर रहे हैं के पाठक जी हम लोगों के साथ। मतलब सर, अन्य विभाग में भी लोग कार्य कर रहे हैं सरकार में, लेकिन शिक्षकों के लिए ही ऐसा क्यों? अब क्या कह सकते हैं सर कि मतलब शोषण करना है तो सिर्फ शिक्षकों को ही करना है। फिर यानी नाना प्रकार की जो है ना शिकायतें शिक्षकों को सुननी पड़ती है, और ऐसा प्रमाण है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर भी मतलब हम पर कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद सर हम लोगों को कहा जाता है जनगणना करना है, इलेक्शन में जाना है, बकरी गिनना है, भैंस गिनना है, यानी घर गिनना है, यानी नाना प्रकार का तो हम ही सब करते हैं सर। फिर भी हम लोगों के साथ शोषण क्यों? ऐसा आखिर क्यों होता है? जहाँ भी जाना पड़ता तो शिक्षक ही जाएंगे। जो भाई बकरी गिनना है तो चलो मास्टर साहब को लगा दो, बकरी गिनेंगे। पर दारू खोजने के लिए भी लगाया। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग अब मतलब पढ़ाई छोड़ के दारू को मतलब पकड़ने जाएं। ये सर कहाँ का, हम लोग पुलिस तो नहीं है ना सर, जो कि हम लोग घर घर जाएं, दारू खोजें, पढ़ाएं। अब के सब का बयान है कि नहीं, आप स्कूल में आके पढ़ाइए कि दारू खोजने जाएं। आप लोग तो आज
फरमान जारी हुआ तो आप लोग उपस्थित हुए उपस्थित हैं, हैं। बच्चे उपस्थित नहीं है तो किनको पढ़ाइए? जब बच्चे ही नहीं हैं सर तो आखिर हम किसको पढ़ाएंगे? हम लोग शिक्षक तो उपस्थित हैं सभी, लेकिन आज रक्षाबंधन था। सबसे मेन त्यौहार तो ये है, भाई बहन का प्यार जो होता है। हम लोग ये हिमायू से ही चला आ रहा है। आया था एक धागा के लिए, जो कि धागा हम लोग ऐसे बांधते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का कुछ और महत्व होता है। भाई कहता है अपने बहन से कि मैं हर वक्त तुम्हें साथ दूंगा। बहन भी अपने शौहर से बांधती है। रक्षाबंधन तो हम लोगों का शुरू से चला आ रहा है। ये ऐसा त्यौहार है जो कि कहा नहीं जा सकता है। इस त्यौहार के लिए भाई कसम खाती है बहन से कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हर हालत में, चाहे जो भी हो जाए। इसके साथ साथ सर दुर्गा पूजा की बात करें या फिर छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा में 4 दिन जो महिलाएं होती है, महिला शिक्षक जो होगी वो भी छठ पूजा करती होंगी और निर्जला रहती हैं, मतलब जल तक नहीं लेती है। वैसे में अगर विद्यालय आना है तो कैसे संभव होता है? ये क्या कहें सर, अब मान लिया जाए, देखिए दशहरा का ही पर्व मान लीजिए, उसमें होता है नवरात्रि। 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं, कलश पूजते हैं। अब उस समय फलहार रहते हैं, यानी फल पर ही रहना पड़ता है। अब उस समय जोड़ लिया जाए सर कि विद्यालय यहाँ से हम लोग आते हैं वो मोहनपुर पिपरिया प्रखंड से आते हैं चल के सर, यहाँ आने तो दिक्कत होती है। फिर बताइए उस अवस्था में हम किस तरह से विद्यालय चलाएंगे, पढ़ाएंगे या खुद अपने रोगी बने रहेंगे? क्या ध्यान तो रहेगा हमारा खाना पर, और बच्चों को यहाँ पढ़ाना है। चिड़चिड़ापन तो होगा, थोड़ी सी बात पे भूखा रहने के बाद चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो तो अपने आप व्यस्त रहेंगे। अच्छा, छठ पर्व में हमारी माताएं बहनें निधार जल भी नहीं मुंह में लेती है, 2 दिन तक के जल भी मुंह में नहीं लेती है। उस अवस्था में स्कूल कैसे चलाएंगे, व्रत कैसे रखेंगे? ये सदियों से चली आ रही इस पर्व को इस तरह से मतलब कहा जाए बेतुकी बिहार का महापर्व भी माना जाता है। हाँ, और बिहार का महापर्व ये है छठ, जो है हम लोगों को बिहार का महापर्व, यानी हिंदू मुस्लिम सब मनाते हैं इस पर्व को। जिस तरह रक्षाबंधन हिंदू मुस्लिम दोनों मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार छठ भी हमारे यहाँ मुस्लिम मनाती है। और हम लोग जो है प्रसाद भी उनको देते हैं, वो हमारे यहाँ देता है, हम उसको देते हैं। ये भाईचारे का भी त्यौहार है। छठ पर्व भाईचारे का भी त्यौहार है हम लोगों की तरफ। हमारे साथ विद्यालय के शिक्षक थे और बता रहे थे कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो होता है इसमें समुदाय या विशेष नहीं, इसमें सभी समुदाय के लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। अगर छठ पूजा की बात करें तो छठ त्यौहार में भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग इस पर्व को मनाते हैं। बावजूद जो छुट्टियां रद्द की गई है, इस पर और शिक्षक है हमारे साथ, उनका भी विचार लेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। सर छुट्टियां रद्द कर दी गई है। रक्षाबंधन भाई बहन का अटूट प्रेम का त्यौहार होता है। इसके बाद जो है दशहरा है, उसमें भी जो रविवार है उसको लगाकर 3 दिन की छुट्टियां दी गई है। अगर छठ पूजा की बात करें तो उसमें महिलाएं 4 दिन तक निर्जला रहती है और उसमें भी 2 दिन की छुट्टी, मतलब अभी से अगर बात करें तो 23 छुट्टियाँ थी, उसको घटाकर 11 कर दिया गया। क्या कहना चाहिए? इसमें सभी शिक्षक को भी परेशानी है और साथ में उसमें बच्चों को भी परेशानी है। ये छुट्टी सिर्फ मैंने यानी घटाने से नहीं काम चलेगा, छुट्टी घटाने से काम नहीं चलेगा। उसको जब बच्चे नहीं आएंगे तो फिर ये कॉलम कैसे पूरा होगा? उतना 200 दिन का जो टारगेट है वो पूरा होना संभव नहीं है। अब बच्चे छुट्टी नाम पे तो ऐसे ही भागते हैं, छुट्टी नाम पे ऐसे ही भागते हैं। और ये सब तो निर्धारित छुट्टी, हाँ निर्धारित छुट्टी थी, इसमें छुट्टी होना चाहिए, इसमें छुट्टी मिलना चाहिए। अब नहीं मिलने पर बच्चों का मानसिक दबाव हो रहा है। अगर एक तरह से बात करें तो दुर्गा पूजा में जिस तरह से जो त्यौहार होता है, बच्चे वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिकता और जो शारीरिक होता है वो भी विकास होता है बच्चों को। वो शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होता है और ये सब विकास सब रुक जाएगा। इसमें बच्चे मैंने यानी दबाव महसूस करेंगे, दबाव महसूस करें तो फिर उसका ये पढ़ाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारे साथ थे और बता रहे थे कि जो छुट्टियां रद्द कर दी गई है, इसमें कहीं ना कहीं अगर दुर्गा पूजा की बात करें, छठ पूजा की बात करें या फिर रक्षाबंधन की बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं जो माहौल होता है उस वक्त का, गांव का, सभी लोग भक्ति में डूबे होते हैं। पर्व त्यौहार का दिन होता है और बच्चे भी उस वक्त भक्ति में डूबे रहते हैं। उसके बाद जो छुट्टियाँ कम कर दी गई है तो कहीं ना कहीं बच्चों पर मानसिक तनाव पड़ेगा। रक्षाबंधन था, देखिए पर्व त्यौहार पे तो मतलब बच्चे जो आते नहीं है तो सरकार जो नियम बनाई गलत बनाया, हमने समझते गलत है। क्योंकि औरत तो त्यौहार करती है, बच्चे आज के बच्चे का त्यौहार का दिन है और बच्चे को घर घर बुलाने के कि कोई बच्चा नहीं आया, उसमें बताइए टीचर क्या करेंगे? टीचर तो स्कूल में बने हुए सब स्कूल में मौजूद है, लेकिन आखिर किसको कोर्स पूरा करेंगे?
अब महिला लोगों के भी अभी आइंदा त्यौहार आने वाला है छठ है, जितिया है, दुर्गा पूजा है, वो 10 दिन पाठ करती है। अब बताए 3 दिन में कैसे पाठ होगा? ये संभव है? इसलिए मतलब ये इस चीज़ को संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए सर। मतलब पर्व त्यौहार के मामले में ये सब नहीं होना चाहिए। तो नाम? मेरा नाम MD खलील अहमद। ठीक है, के पाठक जो नियम लागू किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन ये छुट्टी जो रद्द किए हैं, पढ़ाई होती है बच्चों के लिए, बच्चों का 200 दिन या 225 दिन जो भी रखा गया है के पाठक के लिए, उनके के पाठक के द्वारा, तो वो तो मैंने बच्चों को ही ना पढ़ाई करनी है। आज छुट्टी का दिन था, भाई बहन का त्यौहार है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में, सब एकदम नए नए कपड़े सुबह से पहन के अपना राखी भाई की कलाई में बांध रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। कुछ बच्चे नानी घर चले गए हैं मम्मी पापा के साथ, कुछ बच्चे मैंने आते हुए भी यहाँ से चले जाते हैं ना, आज तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज तो पर्व मनाएंगे। हम चूँकि मैंने सरकारी कर्मी हैं, तो हम तो उनके अंदर में हैं, हम यहाँ आ गए हैं। हम 8 टीचर यहाँ मौजूद हैं, 8 अपने अपने पोषक क्षेत्र में भ्रमण किए, कोई बच्चा आया नहीं। 2-4 बच्चे आए हैं जिनको हम पढ़ा के भी नहीं उतना हासिल करवा सकते हैं। तो ये सब तो मैंने इनका हुआ कि तुगलक फरमान, जो कहे तुगलकी फरमान जारी करना हुआ कि अब अच्छा टीचर आके भी क्या करेंगे ऑफिस में। यहाँ देखिए तो कुछ कार्यपत्रक दिया गया है, उसको देख रहे हैं, तो कुछ वहाँ विज्ञान किट दिया गया है, तो उसको देख रहे हैं। मैंने क्लास में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में मैडम आने वाले पर्व जो है उसको लेकर खास करके जो महिला आने वाले पर्व में देखिए, हाँ, तो ऐसे में तो महिला देखिए, एक नीतीश कुमार चूँकि 50% रिजर्वेशन कर दिए हैं, तो रिजर्वेशन कर दिए हैं तो हर स्कूल में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अब पर्व है जितिया जैसे है, तीज है, वो महिलाओं का ही पर्व है। अब महिला 2 दिन का उपवास रखती है और जो बिना पानी का रखती है, तो उसमें अगर बुलाएंगे तो महिलाएं नहीं आएंगी, अपना छुट्टी लेके वो घर में रहेंगी, क्योंकि अपना जान दे के कोई नहीं नौकरी करेगा जी, अपना जान बचा के ही नौकरी करेगा। अगर फिर इसी तरह का तुगलकी फरमान होगा तो फिर महिलाएं गिर बजर जाएंगी, तो उसके बाद जो जवाबदेही होगा सरकार के ऊपर जाएगा। पर्व में बच्चों के लिए आना, टीचर के लिए आना, दोनों के लिए मुश्किल है। इसलिए पर्व में जो छुट्टी दी जाती है वो होना ही चाहिए। मैनेजर अब देखिए जो पर्व आ रहा है तो हम लोग का मुख्य पर्व है तीज और जितिया। और तीज और जितिया में हम लोग पानी तक नहीं पीते हैं, तो ऐसे में बताइए हमारे जो भी के पाठक किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन सीढ़ी से जो चढ़ता है तो कोठा पर चढ़ता है, गिरने की संभावना नहीं होती है। और यहाँ एकाएक गिरा देंगे, हम मान लिए उनके कहने के अनुसार हम नौकरी कर रहे हैं तो हम आ जाएंगे, लेकिन अगर गिरेंगे तो किनकी जिम्मेवारी होगी? हमारा जिम्मेवारी तो सरकार की होगी। इसलिए हम लोग महिला का मुख्य पर्व है। अब पर्व हम खुद करते हैं, छठ करते हैं, और छठ में 3 दिन छुट्टी मिला है हमको। हम 4 दिन की छठ होती है, 1 दिन कदुआ भात होता है, और 1 दिन होता है लोहंडा होता है, 1 दिन पहली अरग होता है, और 1 दिन पारण होता है। 4 दिन 3 दिन छुट्टी हमको मिली। हम कैसे पर्व करेंगे? हिंदू का मुख्य पर्व है छठ, और उसमें भी 3 दिन। और पाठ की बात है तो पाठ की बात है, हम लोग खुद कलश रखते हैं, तो कलश रखते हैं तो सरकार नहीं देगी छुट्टी, तो हम अपना 9 को सीएल लेके करेंगे, लेकिन भगवान को हम नहीं छोड़ देंगे। जैसे हमारे नौकरी है वैसे हमारे भगवान भी बैठे हुए हैं। आज भी रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाई का, इसको लेकर आज भी यही आज पावन पर्व था रक्षाबंधन का, तो रक्षाबंधन का पर्व था जो कि हम नहीं गए, जो कि सब दिन हम राखी बांधने जाते थे, तो आज हम नहीं गए। क्या जाते, कल हुआ कि छुट्टी हो गया कि 30 से 31 हुआ, और 31 के बाद हुआ कैंसिल हो गया। हम तो आके बैठे हुए हैं, और बच्चे हम लोग शिक्षिका सब घर घर बुलाए, बोले कि जब बुलाने के लिए जब जाते हैं तो क्या मिलता है गार्जियन से, अभिभावक से जवाब हमको मिलता है कि आज पर्व है कि बुतरुआ के जीते स्कूल में हम पढ़ाई ले। तो हम तो मौजूद हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम किसको पढ़ाएं, हम कोर्स किसको करवाएं? करवाना तो है, मान ली कहने का मतलब है बच्चे हमारे नहीं रहेंगे तो हमारा इसको विद्यालय शोभेगा? सुनना मैडम? सुनैना कुमारी। बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे संतोष कुमार पांडे, मैं अमन कुमार।